अगर अयोध्या के विकास की बात की जाए तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही अयोध्या के विकास को एक पंख लगे और एक नई तस्वीर उभर के सामने आई। वो ये कि अयोध्या हर क्षेत्र में हर स्तर पर जो है तरक्की के राह पर अग्रसर है। हमारे साथ में कुछ साधु संत हैं अयोध्या के जो यहाँ से वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। जब अयोध्या विवादित थी तब भी और आज सारे विवादों से अयोध्या मुक्त है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर अयोध्या में क्या बदलाव आया। और महाराज जी, अयोध्या जो बदल गई लोग कहते हैं, देख ही रहे होंगे, क्या बदलाव आया है और आप क्या सोचते हैं? ऐसा अच्छा सुंदर अब जो वर्तमान में है यह कभी न था न होने वाला था। जो हमारे मोदी जी ने योगी जी ने किया, अयोध्या को विकास में भी बहुत आगे कर दिया। अयोध्या हर रूप से सुरक्षित हो गई। अयोध्या में जो नहीं कभी सोचे थे, हम 81-82 में है उम्र में, मैंने बहुत नेता देखा, लेकिन ऐसा नेता जो राम के नाम पर सत्य के नाम पर जीतने वाला। यहाँ अयोध्या सन 49 में नैयर साहब खुद सिंह चेयरमैन थे हमारे यहाँ, जिन्होंने ईटा का खनन लगवाया। नैयर साहब ने यहाँ की उन्होंने अपनी सर्विस को चेंज करके नैयर तो जो तो याद दिलाया आपने 1949 में मामला अदालत में गया है। जी। क्या हुआ था 1949 में उस रात, जब बताया जाता है कि भगवान राम प्रकट हुए? थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि आज की पीढ़ी जान सके। महाराज जी, अभी मैं आपसे भी बात करूँगा। वो जो है मस्जिद जिसे कहते थे, वो मस्जिद का गुंबद बनाया गया था बाबर औरंगजेब ने। उसके अंदर जो था चंदन की लकड़ी पर राम नाम लिखा था, जो इतिहास में आया। वहाँ पर भगवान स्वयं साक्षात प्रकट। उसी समय से हिंदुओं का कर्तव्य निभाना शुरू हुआ। नहीं एक तरफ मोहन लाइन मोड़ लगा देते थे, एक तरफ भगवान बगावत बहुत दूर चला गया। जब प्रभु का जन्म हुआ उसी समय से बाबू गुरतर सिंह चेयरमैन थे हमारे अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट जी नैयर साहब, सिटी मजिस्ट्रेट नैयर साहब थे। अच्छा। ये चेयरमैन थे अयोध्या की। तब यहाँ दीपक निशान थी, शुरू में भाजपा नहीं थी, इसका निशान दीपक था, जनसंघ वो चला आ रहा था। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ खलारी बाबा थे सामने, उन्होंने प्रतिज्ञा किया, वहाँ पर वो बैठ गए और इसका पूजा पाठ बराबर होता चला गया। उस समय मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे शायद। जी वही थे ना? जी उन्होंने किया। और उसके बाद कुछ कल्याण सिंह ने भी कल्याण सिंह बोले की बात आती है वो 1992। ये तो बात की बात है। लेकिन 1949 में क्या हुआ? वही बतला तो रहे। इसमें बहुत से बलबा, बहुत से मोहल्लम लोग सजाई किए, हिंदू मुसलमान का रैक हुआ, लेकिन बाबू गुरतर सिंह ने लगा दिया होली प्रकट के पाला। आपने 1949 का दौर देखा है और आज 2023 आज बीत जाएगा, 2024 शुरू होने वाला है। एक लंबा अरसा बीत गया। इस बीच में अयोध्या कितनी बदली और क्या मानते हैं आप? अयोध्या 15 आना बदल गई, ऐसा नहीं बदलने का कोई उम्मीद नहीं जो वर्तमान में चल रहा है। हर आदमी सुखी है और वैसे तो संसार है जहाँ लाखों है तहाँ जो है करते ही रहते हैं, लेकिन अयोध्या में हर आदमी सुखी है राम के नाम पर तो मोदी जी के नाम पर। आप बताइए कि अयोध्या में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं और वो भी आपने देखा विवादों में और आज दौरे भी हैं, तो क्या अंतर महसूस करते हैं और क्या आप फील कर रहे हैं? आप बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 88 से हम भी देख रहे हैं अयोध्या को। हमने ये देखा है, वो दौर भी देखा है जब हम स्वयं को उस गली में संत नहीं कह पाते। हमारे दादा गुरु, परदादा गुरु, चाचा गुरु ने संघर्ष किया वहाँ। हम जिस आश्रम से रहे, हमारा आश्रम रामकोट मोहल्ला जो राम जन्मभूमि का प्रथम बैरियल है, तो हमने तो वहाँ के सारे मंजरों को देखा है। ठीक, चाहे वो 90 की घटना हो या 99 में हुआ
या 26 दिसंबर की हो, देखा हमने। लेकिन मैं ये जानता हूँ, अधिक शब्द प्रयोग ना करते हुए केवल एक शब्द, कि 500 वर्षों की विवादित चीज़ों आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया ऐतिहासिक फैसला है, और इससे 90 करोड़ हिंदुओं की नाक रह गई। ठीक, रामलला फिर से अपने घर में आ रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या खुशहाली महसूस कर रही है, सभी वर्ग के लोग खुश हैं। आप बता रहे हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब हम अपने आप को संत नहीं कह सकते थे। जी, और आज एक दौर ये है कि झंडा उठा न मार डाले सर, हटो बस न मार डाले यार। हम ही नहीं, हर वर्ग के लोग, यहाँ बात संतुष्ट नहीं है। आप फिर वर्ग से बात करेंगे, हिम बताए थे नगर निगम हर वर्ग का लोग एक मारा जाता है। और बोलो बात, हम तो इसलिए खुशी हैं, हमने उल्लास है कि हमारे राम जी इतने दिनों के बाद अपने महल में प्रवेश करें। और वर्ग के लोग जैसे आए दिन कर्फ्यू लग जाना, आए दिन कोई बात हो जाना, दुकानदारों की दुकानदारी चली गई, आज रामलला विराजमान हो जाएंगे, विद्या स्वतंत्र हो गई, हम कहीं से भी कमाएंगे खाएंगे। हर वर्ग के लोग भैया गोली वाला। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में रामलला का एहतराम प्रतिष्ठित हो जाने से अयोध्या में त्रेता युग आ जाएगा, रामराज आ जाएगा? देखिए, राम का राज्य भगवान के प्रतिष्ठा होने से नहीं आता, हमारे आपके विचारों से आता है। हमारे विचारों में सौहार्दता, हमारे विचारों में भाईचारा, हमारे विचारों में समदर्शिता आ जाएगी, रामराज आ जाएगी। रामलला हमारे आराध्य हैं, उनका अपने गृह में प्रवेश करना ये हमारे आस्था का विषय है। सामाजिक सौहार्दता आपसी भाईचारे से बनेगा, आपसी बोलचाल, आपसी मेल भाव से बनेगा। रामराज तब आता है क्योंकि रामराज का जो जहाँ तक हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा है कि रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब हर लोग हर्षित हो जाएं, कोई शोक ना रह जाए, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में कबो न व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। रामराज की परिभाषा है, जब सारे नर परस्पर प्रेम करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि बकरी और सिंह एक घाट पानी पीना शुरू कर देंगे, सामाजिक सौहार्दता, मित्रता, आपसी भाईचारा जब मजबूत होगा, रामराज आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे अगर कहा जाए रामराज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं या फैक्ट्री नहीं मिला करके स्थापित कर दिया जाए और रामराज आ गया। रामराज जैसा कि आपने बताया वो सोच होती है, हमारा व्यवहार होता है हमारा, और हमारी जो जिंदगी होती है, जीवन होता है, उसका एक दर्शन होता है। तो आप बताइए कि अयोध्या में लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया और उनका जो रहन सहन था या जो सोच थी उसमें कहाँ तक बदलाव आया? ये का जो बदलाव, ये जो राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, रामलला विराज है, ये आस्था का विषय है। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था थी। ठीक, इसका उल्लास, इसका हर्ष एक अलग विषय है, इसका ये एक अलग विषय है। और राम राज्य आना, रामराज के अनुरूप अपने समाज को ढालना, ये एक अलग विषय है जो विचारों पर निर्भर करता है। ये रामलला विराजमान हो जाएंगे, रामराज आ जाएगा, ये अलग विषय है। अगर कहा जाए तो राम मंदिर से अयोध्या तो बदली है, क्या अयोध्यावासी भी बदले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आया। जी, कहीं ना कहीं जहाँ निराशावादिता थी वहाँ आशा की एक किरण आई, और वो उस आशावादी किरण का पूर्ण श्रेय माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों का मकान या और सारी चीजें वो क्या कहते हैं, वो नाराज है। ये तो मकान है, शरीर है, इसको टूटना ही है। इसको करेंगे तो रामराज कहाँ रह जाएगा? 2024 में क्या होगा? सत्य होगा, एकदम सत्य होगा। रामलीला रहेंगे, हिंदुओं का कार्य है, राम नाम का नाम अपार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? जीतेंगे। कौन जीतेगा? मोदी योगी, इनको कोई नहीं हरा पाएगा। जहाँ पर कृपा राम कर दी। और जो विपक्ष की इंडिया अलायंस है उसका? ये तो हमेशा चली आया है, विपक्ष हमेशा ही कुछ नहीं कुछ करता रहता है। क्या किया आज तक? उसने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, न राम जी के लिए नहीं। ये तो एक अपनी कुर्सी करने के लिए सब नीति खिला, इसे कुछ
अच्छा, अगर मोदी जी कहते मुझे पीएम नहीं बनना होता तो किसको देखना चाहेंगे आप? ये तो बात की बात है भैया। मैं मोदी जी के विकल्प के रूप में देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा बात नहीं, समय के साथ समय किसी को छोड़ा नहीं, जैसा लोग कर्तव्य करेंगे